जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग सेंटेंस, इस टाइप्स एंड इसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे स्टूडेंट को सेंटेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पर, एकदम शुरुआती लेवल पर हर एक चीज़ को ध्यान देते हुए, माइनर पॉइंट को ध्यान देते हुए आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज का वीडियो छोटा रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये देखें कि सेंटेंस कहते किसे, व्हाट इज सेंटेंस। तो अगर हम लोग व्हाट इज सेंटेंस देखें तो सेंटेंस जो होता है हम बोल सकते हैं इस तरह, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in such a way that gives complete sense or meaning, तो मैंने देखा कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि उसको हम लोग अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, और वो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि उसका जो अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाने से कभी भी एक सेंटेंस नहीं होता है जब तक कि उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज ना किया जाए। एक सिस्टमेटिक वे में जब हम उसे अरेंज करते हैं तभी हमें उसका कंप्लीट मीनिंग मिल पाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं छोटा मोटा, जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया गया है, फिर यहाँ पर वर्ब यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, मेन वर्ब यूज किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपका अदर वर्ड यूज किया गया है। तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक वे में सजाया जाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक यही वर्ड जो है इधर उधर अरेंज करके दिया जाता है। इसी के लिखा रहता है यू आर टू स्कूल गोइंग। देखिए इसमें भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं किया गया है। सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ टू स्कूल हमको हमारा अदर वर्ड बीच में डाल दिया, फिर यहाँ मेन वर्ब डाल दिया। तो इस तरह से ये जो है हमारा एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस हमारा ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहली बात होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वर्ड्स। दूसरी बात है कि इसका अरेंजमेंट एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक वे में होगा, और उसका कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए। कंप्लीट सेंस या हम कह सकते हैं कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए। तो इतना होगा तभी हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इतनी सारी चीज हमें होगा तब जाके हम किसी चीज को सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे होता है कि ऑन द वॉल, तो यहाँ पर देखिए ऑन द वॉल, यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज होगा, ठीक है। फ्रेज का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले अभी हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच ए वे दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। बिल्कुल बेसिक लेवल पर हम लोग सीखेंगे, एकदम शुरुआती लेवल से सीख रहे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में जो होता है मुख्यतः सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस है। तो सेंटेंस में ये जो आपका पूरा भाग है, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट, और बाकी यहाँ से ये जितना आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और इसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता है। चलिए आज हम लोग इसको डीपली स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, बिल्कुल इजी वे में, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी कंफ्यूजन के, आराम से धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हमें दो भाग में डिवाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, पहला हमारा रहेगा सब्जेक्ट और दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रेडिकेट, वो रहेगा प्रेडिकेट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या है सब्जेक्ट। तो हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि वॉट एवर इज डिस्कस्ड whatever is discussed in the sentence, whatever is discussed in the sentence is called subject. Whatever is discussed in the sentence is called subject. Means एक सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, वही उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर जो है किसी को जो है ये जो ईटिंग का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राम कर रहा है, तो राम ही यहाँ का सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में जो शुरुआत में होता है वो ही उसका सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट ही कर रहा होता है। कोई भी काम करता है तो सब्जेक्ट ही करता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग हमें से ज़्यादातर लोग जो करते हैं ये जानते ही नहीं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने वर्ड से मिलकर बने होते हैं। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है इसका। तो जनरली हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो हम लोग बुक्स में या कहीं पर भी स्टडी करते हैं, दो तरह का सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है वन वर्ड सब्जेक्ट, वन वर्ड सब्जेक्ट, और एक होता है मैनी वर्ड सब्जेक्ट। एक होता है वन वर्ड सब्जेक्ट और एक होता है मैनी वर्ड सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन वर्ड सब्जेक्ट क्या होता है। तो वन वर्ड सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं किसी भी सेंटेंस में वन वर्ड सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलती है, नाउन देखने को मिलती है। नाउन या तो फिर प्रोनाउन या वर्बल नाउन, जो कि हमने आपको बताया था वर्बल नाउन में जेरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है, ये भी आपका, यह कंपाउंड नाउन। तो जो भी होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है, सिंगल वर्ड का जो सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर देखिए ये राम आपका सब्जेक्ट है और ये अकेले है, इट मीन्स कि ये वन वर्ड सब्जेक्ट है। और बाकी आपका इधर जो है ये आपका प्रेडिकेट है, यही आपका प्रेडिकेट है, यही आपका प्रेडिकेट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट वन वर्ड है। अगर मैं ऐसा कहूँ, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट, इट मीन्स यहाँ पर यू जो है ये सिंगुलर है, अकेले है, और ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट बना रहा है। तो ये वन वर्ड सब्जेक्ट है ये सारे के सारे। अब हम लोग देखते हैं मैनी वर्ड सब्जेक्ट। मैनी वर्ड सब्जेक्ट क्या होता है? मैनी वर्ड सब्जेक्ट, तो मैनी वर्ड सब्जेक्ट में दोस्तों होता क्या है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसमें एक से ज़्यादा वर्ड आपस में रहता है। एक से ज़्यादा वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
मेनी वर्ड सब्जेक्ट में आपका नाउन तो होता ही है, प्लस नाउन के बाद आपका प्रोनाउन भी होता है, या आपका वर्बल नाउन भी हो सकता है, या जितने टाइप्स के मैंने नाउन बताए वो सारे टाइप्स के नाउन होता है। और इसके साथ में कुछ अदर वर्ड्स इसमें लगा रहता है, कुछ अदर वर्ड्स इसमें लगा रहता है। ये अदर वर्ड्स आपके नाउन के हमेशा पहले लगा रहता है। और ये जो अदर वर्ड्स हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है आपका अदर वर्ड्स में आएगा सबसे पहले, इसमें आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। ये अदर वर्ड जो है इसमें आर्टिकल देखने को मिलता है, और आप लोग को पता है कि आर्टिकल ए होता है, एम होता है और द होता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। इसके अलावा हमें यहाँ पर एडजेक्टिव देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें यहाँ पर एडजेक्टिव देखने को मिलता है। एडजेक्टिव में आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। अदरवाइज एल्डर, यंगर, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। एल्डर, यंगर, प्रीटी, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हमें कभी कभी एडजेक्टिव के कोई फ्रेज भी देखने को मिलता है, एडजेक्टिव के फ्रेज भी हमें देखने को मिलता है। ये मैं एडजेक्टिव फ्रेज जो है इसको मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक बार बताऊंगा। हम लोग फ्रेज का भी क्लास करेंगे, उसमें फ्रेज क्या है, फ्रेज के कितने टाइप्स है, आप लोग को फ्रेजल वर्ब भी याद करने के लिए बोला जाता है, तो वो सब हम लोग फ्रेज के वर्ब में देखेंगे। अभी हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं। ये हो गया मैनी वर्ड सब्जेक्ट। मैनी वर्ड सब्जेक्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख के कुछ एग्जाम्पल भी लिखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैनी वर्ड सब्जेक्ट में होता है क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं माई न्यू फोन, माई न्यू फोन इज लॉस्ट। तो यहां पर देखिए माई एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव है, और फोन यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली मेन मेरा नाउन फोन है, लेकिन इससे पहले मैंने 2 बार एडजेक्टिव यूज किया। तो ये जो 2 बार एडजेक्टिव यूज किया, ये सारा का सारा यहाँ पर नाउन का ही काम कर रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पर नाउन का ही काम कर रहा है, ये पूरा नाउन बन रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिला कि कई बार क्या होता है कि नाउन एक वर्ड से भी मिलकर बन सकता है, और नाउन एक से ज्यादा वर्ड से भी मिलकर के बन सकता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वर्ड सब्जेक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं। माय सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिस्टर है, लेकिन इसके साथ माय लिखा हुआ है, और ये माय जो है आपका एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों एक साथ नाउन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ड मिलकर लिखा हुआ। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, माय एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर 3 वर्ड हो जाता। तो इस तरह हमें कई बार सेंटेंस में ये वन वर्ड सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है, और कई बार सब्जेक्ट में हमें मेनी वर्ड सब्जेक्ट भी, इट मीन्स कि मोर देन 1 वर्ड या 2 वर्ड, मेनी वर्ड सब्जेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि माई यहाँ पर सब्जेक्ट है या न्यू सब्जेक्ट है या फोन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। चलिए, आज के बाद आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, मे बी आप समझ गए होंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब जो है मेन कि हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे, और ज़्यादातर यही ग्रामेटिकल एरर हमें देखने को मिलती है। सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट नहीं हम कर पाते हैं, और सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाने की वजह से जो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना होता है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग सीखते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना होता है। लेकिन जब हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो फिर हम वर्ब यूज नहीं कर पाते। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हमें ऐसा ट्रिक क्या है, क्या हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्वेश्चन करना चाहिए जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ करेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे हु, विच और दैट। ये 3 चीज़ अगर हम लोग, ये 3 क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। हु जो है हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं,
अगर सेंटेंस में पर्सन की बात की जा रही है तो आप हु क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, पता चल जाएगा। विच हम लोग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि उस सेंटेंस में किसी थिंग्स की बात हो रही है तो हम विच पूछेंगे, और दैट हम लोग यूज करते हैं किसी एनिमल के लिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था कि माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। तो अगर इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि जो है कौन इसमें सब्जेक्ट है, तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कि हु इज गोइंग टू स्कूल। हु इज गोइंग टू स्कूल। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि माय सिस्टर, यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे आप बोलोगे हु इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे माय सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन जैसे ही करोगे पता चल जाएगा कि माय सिस्टर। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो मैंने हु यूज किया तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। उसी तरह अगर बोलेंगे जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा था माय न्यू फोन इज लॉस्ट, तो यहाँ पर बोलेंगे विच इज लॉस्ट, तो यहाँ पर पता चलेगा न्यू फोन। तो मैंने विच यूज किया क्योंकि ये फोन की बात हो रही है, तो फोन जो है आपका थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हमें जब नॉन लिविंग थिंग्स फाइंड आउट करना हो तो विच यूज करेंगे। तो ये था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो है आपका वन वर्ड सब्जेक्ट और मैनी वर्ड सब्जेक्ट। इसके बाद बात हम लोग करेंगे प्रेडिकेट की, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस का दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। वैसे बोला भी जाता है कि सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिना कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हम लोग कभी सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। हर सेंटेंस में सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। बिना सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेज होगा, क्योंकि फ्रेज में या तो सब्जेक्ट देखने को मिलती है और नहीं तो ऑब्जेक्ट देखने आपका प्रेडिकेट देखने को मिलता है। उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हमें कभी देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर बोला कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर यू जो है ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और आर एन ऑनेस्ट पर्सन ये जो है आपका प्रेडिकेट है। तो देखिए प्रेडिकेट में क्या क्या हमें देखने को मिल गया। प्रेडिकेट में हमें देखने को मिल गया ये वर्ब है, वर्ब हमें देखने को मिला प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट का क्या क्या हिस्सा हो सकता है, अगर हम बात करें प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट का क्या क्या हिस्सा हो सकता है। तो प्रेडिकेट में देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। इसका मतलब प्रेडिकेट में हमें वर्ब देखने को मिल सकती है। अब ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या तो फिर मेन वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, अदर वर्ड। ये जो है आपका अदर वर्ड है, यानी कि वर्ब के साथ साथ हमें अदर वर्ड देखने को मिलता है। वर्ब के साथ साथ हमें अदर वर्ड देखने को मिलता है। प्रेडिकेट में हमें वर्ब के साथ साथ अदर वर्ड देखने को मिलता है। ये अदर वर्ड क्या है, जी हाँ दोस्तों, तो ये जो अदर वर्ड है जो हमें देखने को मिलता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ब के अदर वर्ड में हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट, और क्या हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है एडवर्ब, और हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है एडवर्ब का फ्रेज, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट में जैसे ऑब्जेक्ट आप जानते हो कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पर जब
ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो वर्ब होता है उसका असर जब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो लास्ट में जो मैंगो है उसका असर ईटिंग पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह की ये जो वीडियो है इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रेज किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो है जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो है इसके बाद हम फिर नया वीडियो डालेंगे, तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए।